हेलो एवरीवन। पिछले विगत दिनों से हम सुभाषितानी श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने 12 श्लोक पर चर्चा कर ली थी और आज अपन को 13वें श्लोक पर चर्चा करनी है। सामने आपके श्लोक है, एक बार पढ़ते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षे वित्तमेति च याति च अक्षीणो विदितः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। क्या कहते हैं भैया कि यत्नेन वृत्तम संरक्षित। देखिए लिखा है क्या, यत्नेन वृत्तम संरक्षित अर्थात यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक वृत्तम का मतलब आचरण, प्रयत्न पूर्वक आचरण की रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, कि वित्त मतलब होता है पैसा, वित्तम अर्थात पैसा, पैसा धन तो एति मतलब आता है और याति अर्थात जाता है, कि धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः अर्थात वित्त से अक्षीण होने पर भी, अक्षीणो वित्ततः अर्थात वित्त मतलब पैसा, पैसे से अक्षीण, अक्षीण मतलब रहित, पैसे से रहित नहीं होने पर भी। समझ लो किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं, अक्षीणो वित्ततः, कि वह पैसे से अक्षीण नहीं है, अर्थात पैसा उसके पास नहीं हो ऐसा नहीं है। देखो वित्ततः अक्षीणो, कि वित्त से अर्थात पैसे से क्षीण नहीं होने पर, अर्थात अक्षीण होने पर, कि पैसे खूब है उसके पास इसलिए पैसे से क्षीण नहीं है। पैसे से क्षीण नहीं होने पर यदि वृत्ततः क्षीणा, कि यदि तुम मतलब यदि वह कैसा है, वृत्ततः क्षीणा अर्थात वृत्त से क्षीण हो जाता है, आचरण से क्षीण हो जाता है, मतलब बुरा आचरण, दुराचारी हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो हतो हता। तो हतो हता का मतलब कि वह मृत है और मृत ही है। हतो हता अर्थात वह कैसा है कि वह मृत ही है। देखो एक नहीं दो बार का हतः हता, कि वह मृत है और मृत ही है, अर्थात मरा हुआ व्यक्ति है। इस दुनिया पे से केवल मात्र बोझ है और कुछ नहीं है, उसको तो जीवित है लेकिन उसको मरा हुआ मानना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। देखो अन्वय, देखो अन्वय क्या लिखा है, यत्नेन वृत्तम संरक्षित अर्थात यत्न से वृत्त की सुरक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति याति च अर्थात पैसा तो आता जाता रहता है। वित्ततः अक्षीणा वृत्ततः क्षीणा, कि जो वित्त से अक्षीण होने पर भी अर्थात पैसे तो खूब है, पैसे कम नहीं होने पर भी यदि आचरण क्षीण हो जाता है, तो मतलब यदि वृत्ततः क्षीणा अर्थात आचरण से क्षीण हो जाता है तो वह हतो हता अर्थात मरा हुआ ही है। शब्दार्थ देखते हैं, शब्दार्थ में क्या कहा गया है। देखो यत्नेन अर्थात यत्न पूर्वक वृत्तम मतलब चरित्र को या चारित्र को, चारित्र की संरक्षित अर्थात संरक्षण करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक चारित्र की रक्षा करनी चाहिए। वित्तम मतलब पैसा तो एति च याति च अर्थात आता है और जाता है। वित्ततः अर्थात पैसों से, अक्षीणा अर्थात कमजोर ना होने पर भी, वृत्ततः अर्थात चारित्र से, क्षीणा अर्थात कमजोर व्यक्ति, हतो अर्थात मृत है और मृत ही है, मरा हुआ ही है। भावार्थ देखिएगा, भावार्थ में क्या कहते हैं कि प्रयत्न पूर्वक चारित्र का संरक्षण करना चाहिए। पैसा तो आता जाता रहता है, पैसों से कमजोर ना होने पर चारित्र से कमजोर व्यक्ति मृत है और मृत है, अर्थात जिसका आचरण बुरा होता है, जो दुराचारी होता है, वह व्यक्ति तो मरा हुआ ही है, ऐसा मानना चाहिए। चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, कितना भी अमीर व्यक्ति हो, यदि वह चारित्र से हीन है, बेकार हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पाप करने वाला है या बेकार आचरण करने वाला है, दुराचारी है, तो वह कैसा है, वह मृत ही है, वह मृत्यु को प्राप्ति है। संधि देखिएगा, इसमें संधि में क्या कहा गया है, विशेष में वृत्तस्तु एक शब्द आया था, वृत्ततः धन तु, इसमें कौन सी संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग यस्य सह होते। यहाँ पर हतो हता में वही जो अपन पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, हतः धन हतः, तो ये उत्तु विसर्ग संधि और गुण संधि इसमें हो गई। प्रसंरक्षित जो शब्द है वो कैसे बना, सम उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु से विधिलिंग लकार लगा करके प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है संरक्षित। एति शब्द ऋण धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का प्रयोग है एति शब्द। इस प्रकार ये कुछ निदर्शनम अर्थात व्याकरण के कुछ शब्दों का प्रयोग था। आशा है आपको ये श्लोक
समझ में आया होगा। 13वां श्लोक था, एक बार और इसका पाठ कर लेते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः व्रततस्तु हतो हतः। ठीक है, अगले श्लोक के साथ अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ तावत भूयात मंगलम।